जो भी समझदार व्यक्ति है, जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, वो रोता नहीं, वो परेशान नहीं होता। और जो आने ही वाला नहीं, भी अभी तक आया ही नहीं, फ्यूचर जो बिल्कुल अनजान है, उसके बारे में सोच के चिंता नहीं करता। सात्विक चीज क्या है? जहां सेल्फलेसनेस होता है, यानी निस्वार्थ भाव। देखो, आपको यहां कोई पैसे नहीं है और सबको खुशी बांट रहे हैं, हाँ या ना? सो दिस इज कॉल्ड एज सात्विक गुण। और इसके बदले में ये क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है, वो समझ जाता है हाउ टू लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ में भी आप जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट में जो भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से अपने आप को रियलाइज किया है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कि ये करना ही पड़ेगा तभी वो होगा। छोड़ना क्या है? हमारे जो गलत विचार है, जो हमने अनेक प्रकार से ग्रहण किए या वी हैव डेवलप्ड इट, तो उनको, सिर्फ गलत विचार को यानी अज्ञान को छोड़ना है और ज्ञान को पाना है। इसलिए वो कोई भी स्टेज में हो सकता है। परफेक्शन इज अ मिथ एज फार एज आवर लाइव्स आर कंसर्न्ड। वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट टू मेक इट बेटर। अभ्यास यानी सतत प्रैक्टिस। परफेक्शन जो चीज है ना, उसको ऐसे समझा जाता है, परफेक्शन इज अ पाथ विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे आप यहां आते हो और संदीप जी के सारे वीडियोस आप देखते हो, सुनते हो, तो आपके मन में फर्क पड़ा कि नहीं? इसका मतलब है धीरे 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 अगर आप लगन से उस कार्य को करते चले जाओगे तो एक दिन आपको वो समझ में आ ही जाएगा। हमारे मन में एक ध्यान में आना चाहिए कि जो आसक्ति होती है, आसक्ति का कारण है कि इनसे मुझे सुख मिल रहा है। जो जो लोगों से मैं आसक्त हूं या जो जो चीजों से मैं आसक्त हूं, उनसे मुझे सुख मिल रहा है। अभी हम ये सुख को थोड़ा एनालाइज करेंगे। देखिए, किसको हम सुख कहते हैं? कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बोलता हूं आह मैं बहुत खुशी हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा पूर्ण न हुआ तो बोलता मैं तो बहुत दुखी हूं। है ना? सिंपल सा रीजन। जितनी छोटी इच्छा होती है और वो जब पूरी होती है तो कुछ देर तक आपका मन शांत हो जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? जैसे भूख लगी है बहुत तेज, एकदम से खाना मिल गया, तो कुछ देर तक उसके बाद में मन शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि दोबारा से भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर इच्छा कोई बहुत बड़ी है, मान लो कि मेरे को ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जिसमें आपको 4 साल लगे और आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद में आपने उसको क्रैक कर लिया, तो कितने दिन तक खुशी रहती है? मे बी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक। इसी के साथ में और क्या होता है कि फिर एक के बाद एक हमारे अंदर और इच्छाएं पैदा होने लग जाती है। उस इच्छा के पूरे होने से आपका मन शांत तभी तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा पैदा ना हो। जैसी दूसरी इच्छा पैदा हो गई तो उससे जो खुशी मिल रही थी या जो मन शांत था वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉलेज में से डिग्री ले ली, आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, मानो कुछ दिनों तक आप बहुत खुश हो, फिर एक कंपनी में चले गए और आप जिस कंपनी में गए वहां पे जो बॉस है वो आपको खच्चरों की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आप कह रहे हो मैंने इतनी मेहनत करी, बचपन से मुझे ये सपना दिखाया गया इसके लिए, और ये काम भी करना मुझे पसंद नहीं है, वो काम नहीं दे रहे जो मैं चाहती थी, इच्छा थी मेरी, ये तो वो काम दे रहे हैं जो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की। तो अब वो खुशी कहां गई जो आपको मिली थी 4-5 साल की या 10 साल की मेहनत के बाद में? खत्म। वापस से हमारी जिंदगी में दुख आ गया है। कब तक? जब तक कि या तो वो बॉस चेंज नहीं होता है या आप कंपनी चेंज नहीं कर लेते हो और वैसा नहीं हो जाता है जैसा आप चाहते हो। वैसे इंसान से आपकी शादी नहीं हो जाती है जैसा आप चाहते हो। कैसा इंसान चाहते हो? परफेक्ट इंसान, जो है ही नहीं कहीं पर, जो इस ग्रह पे है ही नहीं, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा जा करके। इच्छाओं का जो नेचर है वो नेचर ही ऐसा है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है बारीकी से, ये जो बात मैंने कही है, अगर समझ आनी होगी तो अभी आ जाएगी, नहीं समझ आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मॉडरेशन इज नॉट बैड। मतलब अगर प्यास है तो पानी को छोड़ना नहीं है, ना ज्यादा पानी पीना है। पानी छोड़ दोगे तो मर जाओगे, ज्यादा पानी पियोगे तो भी मर जाओगे। तो क्या करो, जितनी प्यास है उतना पानी पियो। तो इच्छाएं कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारी जरूरत है। तो हमेशा लाइफ में अगर सिंपल एक आपको फॉर्मूला दूं,
जिसको आपको पकड़ करके रखना है, लाइफ में हमेशा याद रखना है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। तो अगर मेरी लाइफ की फिलॉसफी देखी जाए, वो बड़ी सिंपल है कि जितना भी आपका खर्चा है वो आपकी कमाई से बहुत कम होना चाहिए, तब आप सुखी रह सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ पा रही है तो आप अपनी इच्छाओं को खुद डिफाइन कर सकते हो। अभी आपकी इच्छाएं कौन डिफाइन कर रहा है? मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है। आपको लगता है आपके डिजायर है, अरे नहीं, आपको बेचा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपकी इच्छाएं आपकी खुद की कहां है? या तो आपके मां बाप की है, या सोसाइटी की है, या ये मार्केटिंग की जो पूरी की पूरी दुनिया है उनकी है। तो आप कहो कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा या बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करूंगी। किसके अकॉर्डिंग? जो मेरे रिसोर्सेज है, जो मेरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे भी वही करना है। अरे नहीं, हम भेड़ बकरी नहीं है कि हम पीछे पीछे चलते चले जाए। पूरी दुनिया के इंसान है, मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करो। जितनी कम इच्छाएं उतना हैप्पीनेस ज्यादा।